हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। हम आपके लिए लेकर आए हैं 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। 5 सेकंड बाद शुरू होगा 100 शब्द प्रति मिनट की गति से। मैंने अपने इस जीवन में कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि आपके नए जीवन की नई शुरुआत के मौके पर कभी इस तरह भाषण देना पड़ेगा जिसमें मेरे सामने या आसपास कोई भी बैठा न हो। लेकिन मैं सारी परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझता हूँ। सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, उनकी पत्नी मिशेल ओबामा, गायिका लेडी गागा जैसी हस्तियों के बीच आपसे अपनी बात कह सकूँगा। मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी कभी अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी को इस तरह से मनाए जाने के बारे में नहीं सोचा होगा। आपने अपने भविष्य में उसके बारे में कई योजनाएं बनाई होंगी। अपने अपने रोजगार के बारे में आप सोच रहे होंगे, लेकिन वर्तमान हालात में क्या आप वो सब कुछ पा सकते हैं जिसकी आपने कल्पना की होगी? यह भी आपके दिमाग में चल रहा होगा, विशेष तौर पर इस दौर में जबकि इस तरह अंधियारा छाया नजर आ रहा हो। उम्मीद की किरण ढूंढ पाना काफी कठिन होता है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि आप जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। मैं आपको झूठी दिलासा देने की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आप जीतेंगे। इसके पीछे कारण है और उदाहरण है। आप जैसी परिस्थितियों से जूझते हुए लोगों ने जीत हासिल की है। पैरा, याद कीजिए 100 साल पहले 1920 के स्नातक हुए लोगों को। उन्होंने तब स्नातक की डिग्री हासिल की जब प्लेग की महामारी फैली हुई थी। इसी तरह आज से करीब 50 साल पहले 1970 में वियतनाम युद्ध के समय के स्नातकों के सामने भी ऐसी ही परिस्थितियां रहीं और करीब 20 साल पहले यानी 2001 में अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमले से कुछ माह पहले ही स्नातक हुए लोगों के साथ भी ऐसे ही हालात रहे। उन्हें भी नई चुनौतियों से पार पाना था और उन्होंने जीत हासिल की। हर बार उस साल स्नातक होने वाले युवाओं ने कुछ न कुछ बदला ही है, इसलिए उम्मीद बनाए रखिए। पैरा, मैं तकनीक की सुविधा के बिना बड़ा हुआ। 10 साल की उम्र तक तो हमारे पास टेलीफोन भी नहीं था। जब तक मैं ग्रेजुएट स्कूल के लिए अमेरिका नहीं आ गया, तब तक मेरे पास कंप्यूटर की नियमित पहुंच नहीं थी। हमारे समय में टेलीविजन पर केवल एक ही चैनल आया करता था। आज अनेक चैनल आते हैं। आज के बच्चों के लिए सभी तकनीकी साधन उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग करके वे आगे बढ़ सकते हैं। उनके पास तरह तरह के कंप्यूटर हैं जिन्हें कहीं पर भी रहकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी पीढ़ी के समय ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि मैं आशान्वित हूँ कुछ बेहतरी के लिए। मैं आपसे भी कहता हूँ, आशा का दामन मत छोड़िए। हो सकता है कि कुछ तकनीकी बातें आपको परेशान करें, लेकिन जीवन में जिज्ञासा और अधीरता को कभी समाप्त न होने दें। आपकी जीवन में
उत्सुकता ही तकनीकी क्षेत्र में नई क्रांति को लाएगी और आप वो बना सकेंगे जिसका हमारी पीढ़ी सपने में भी नहीं सोच सकती। आप हमारी पीढ़ी द्वारा जलवायु परिवर्तन या शिक्षा को लेकर उठाए गए कदम से हताश हो सकते हैं, लेकिन इसे लेकर बेचैन न हो, काम करते रहें। इससे आप दुनिया की ज़रूरतों के लिए निर्माण करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। मेरा मानना है कि आप दुनिया को अपने तरीके से बेहतर बनाएंगे, भले ही आप वास्तव में यह नहीं जानते हों कि कैसे। पैरा, मेरे पिता ने अपने 1 साल के बराबर का वेतन मेरे लिए अमेरिका की फ्लाइट का टिकट खरीदने में लगा दिया था ताकि मैं स्टैनफोर्ड जा सकूं। वह मेरी पहली हवाई यात्रा थी। पहली बार जब कैलिफोर्निया उतरा तो वहां वैसी स्थिति नहीं थी जिसकी कल्पना की गई थी। अमेरिका महंगी जगह थी। उस समय घर फोन करने पर प्रति मिनट $2 खर्च करना पड़ता था, जो काफी ज्यादा था, और एक बैकपैक की कीमत भारत में मेरे पिता के मासिक वेतन के समान थी। कई बार ये बातें मुझे परेशान करती थी। अमेरिका में रहते हुए मुझे अपने परिवार, अपनी महिला मित्र जो अब मेरी पत्नी है, मेरे दोस्त सभी की बहुत यादें बहुत ज़्यादा सताती थी। लेकिन तब मेरे दिमाग में कंप्यूटर ही घुसा हुआ था। जब मैं अमेरिका में पढ़ रहा था तो यह वही समय था जब इंटरनेट ब्राउज़र मोज़ेक की शुरुआत हुई। वह दुनिया में काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ। बस तब मेरे दिमाग में यही आया कि इंटरनेट वह तकनीक है जो दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास होनी चाहिए। पैरा, इन सारी बातों ने मेरी पढ़ाई को लेकर मेरा फोकस बदल दिया। इसके बाद मैंने अपने जीवन की सोच को बदला और गूगल से जुड़ गया। वर्ष 2009 में हमने क्रोम लॉन्च किया। गूगल की सहायता से वहनीय कीमत पर लैपटॉप और फ़ोन विकसित किए ताकि दुनिया के किसी भी कोने में नई पीढ़ी को वही ज्ञान और जानकारी मिल सके जो कुछ लोगों को ही मिल पा रही थी। यदि मैं ग्रेजुएशन स्कूल में ही रहता तो शायद किसी विषय में पीएचडी कर रहा होता और मेरे माता पिता भी मुझ पर इसके लिए गर्व कर रहे होते। लेकिन मैं लोगों तक नई तकनीक का लाभ पहुंचाने का अवसर जरूर खो देता और न ही गूगल के सीईओ के तौर पर आप सभी से मुखातिब हो पाता। विश्वास कीजिए कि भारत से अमेरिका आने तक किसी अन्य चीज का हाथ है तो वह है तकनीक के प्रति मेरा लगाव और दिमाग को खुला रखना। इसलिए मुझे लगता है कि आप भी अपने दिमाग को खुला रखिए। मैं आप सभी से कहता हूँ कि दिमाग का किसी बंधन में न बंधने दें। इसे खुला छोड़ें ताकि आप वो ढूंढ सकें जिसे आप पाना चाहते हैं। वह चीज नहीं जो आपके माता पिता चाहते हैं कि आप करें, वो भी नहीं जो आपके दोस्त कर रहे हैं, या वो भी नहीं जिसकी समाज आपसे अपेक्षा रखता है। पैरा, आप अपना समय लीजिए, सोचिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। इसके लिए दिमाग को खुला रखें, उत्सुक
बने रहें और आशावान रहें। यदि आप ऐसा कर पाने में सफल रहे तो इतिहास आपको इसलिए याद रखेगा कि आपने क्या बदल डाला है, इसलिए नहीं कि आपने क्या खोया। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। पाई स्टॉप।